खा लिए, फिर और इच्छा हुई और खा लिए, 8 हो गए। फिर मान लीजिए मन नहीं भरा तो 4 और खा लिए। अब यदि पत्नी कहे कि 4 और ले लो आप, तो आप क्या कहोगे? बस अब और नहीं, अब तो मन भर गया, अब और नहीं चाहिए। ऐसे जिस जीव के विषयों को भोग भोग कर जिसने छोड़ दिया और किसलिए छोड़ा कि बस अब और नहीं, उन्हीं विषयों को यानी ऐसे उन निंदनीय भोगों को यद अभिलषसी, यदि तू इच्छा करता है। और कैसे इच्छा करता है? अप्राप्त पूर्व यथा, जैसे पहले कभी नहीं भोगे। वो विद्युत चोर कह रहा कि भोगों को भोगो। कैसे कह रहा कि तुमने जैसे पहले पूर्व में प्राप्त नहीं किए। और जम्बू कुमार क्या कह रहे हैं? अनंतो बार भोग। तो जो जीव पहले भोगे हुए भोगों को ऐसे निंदनीय भोग उनको इच्छा कर रहा है, अभिलषसी, तो यदि इच्छा करता है, और किस प्रकार से इच्छा करता है? अप्राप्तम पूर्वम यथा, जैसे कभी मैंने इनको भोगे नहीं। यदि आपके सामने आपकी मनपसंद थाली आ जाए, अचार भी हो, पापड़ भी हो, मट्ठा भी हो, और जिनको प्रेमी है तो दम आलू की सब्जी भी हो, और अनेक अनेक व्यंजन हो, कितना अच्छा, कितना अच्छा। तो कैसा लग रहा है कि जैसे ये पहले कभी हमको नहीं मिले। परंतु ऐसा कोई पुद्गल नहीं है, सब पुद्गल ही तो है वो थाली के अंदर। वे पुद्गल आज अपना रूप बदलकर थाली में सज के आए थे। यदि उनका पूर्व रूप देखो तो शायद उनको छूने की भी आपकी इच्छा ना हो, या उनका पश्चिम रूप देखो तब उनको छूने की इच्छा ना हो। आज जो थाली में सजे हुए व्यंजन हैं, ये आपको ऐसे रसीले लग रहे हैं, उसका कल सुबह क्या होने वाला? वही पुद्गल तो परिवर्तित होंगे, उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। यानी जो पुद्गल हमने अनंतों बार, ऐसा कोई पुद्गल नहीं जो इस जीव में कभी ग्रहण न किया हो। परंतु आज हम उन पुद्गलों को इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं कि कितने आस्वादित, कितने अच्छे। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे निंदनीय वस्तुओं को, निंदनीय भोगों को तो यदि पहले में प्राप्त नहीं हुए ऐसे समझकर उनकी इच्छा करता है, तो जंतो, हे मूर्ख प्राणियों, आचार्य किम तव शांति अस्ति न भगवान, यावत, क्या तुझे उनसे शांति मिल सकती है? जो अनंत बार पुद्गलों का तुमने भोग किया है, और तेरी आज इच्छा ऐसी उनके प्रति हो रही कि मैंने कभी नहीं भोगे उनको। आज जो आपको धन, वैभव, स्त्री, पुत्र, मित्र, जितना भी कुछ मिला हुआ है, क्या ये पहली बार मिला? ये तो कुछ भी विषय भोग नहीं है जो देव पर्याय में आप भोग के आए हो, और इनमें इतने आसक्त हो रहे। तो आचार्य कहते हैं ये तो उद्दिष्ट है। उद्दिष्ट किसे कहते हैं? जो खा के छोड़ दिया गया, उद्दिष्ट। ये तो अनेक बार ग्रहण करके तेरे द्वारा छोड़े गए हैं, ये सब तो उद्दिष्ट हैं। और इनको तू क्या समझ रहा है कि पहली बार मिले? उतने आस्वाद से, उतने रस से,
उनको तू ग्रहण कर रहा। तो क्या कह रहे हैं आचार्य, जंतु हो ये मूर्ख प्राणियों, किम तो शांति अस्ति, क्या उनसे तुझे शांति मिल सकती है? न भगवान, उनसे तुझे शांति नहीं मिल सकती है। यावत दुर आशा इमाम, जो तृष्णा रूपी, आशा रूपी, जो ये, और आशा भी कैसी है? दुराशा, दुष्ट, ऐसी दुष्ट तृष्णा जिसने तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, बराबर तेरे साथ लगी, ऐसी दुष्ट तृष्णा रूपी इस, जो कैसी है? पाप की सहती, पाप का समूह है। तृष्णा कैसी है? पाप का समूह जैसी है। और कैसा विशेषण दिया उसको? वीर वैरी प्रतना, वीर माने सुभट, सबल, और वैरी माने शत्रु, और प्रतना माने सेना, यानी आशा, यानी इच्छा। एक आदमी की पूरी सेना है, एक के बाद एक प्रकट होती रहती है। तो ऐसी ऐसी जो पाप रूप आशा की सेना है, सुभट सेना है शत्रुओं की, यदि उसकी श्री वैजयंती न हरे, यदि उसकी पताका को, उसकी सेना की ध्वजा को यदि तूने हरण नहीं किया। क्या होता है सेना में, युद्ध में जब लड़ाई होती है, जब दूसरी सेना को पराजित कर देते हैं, तो उसकी ध्वजा को भी उखाड़ के ले आते हैं। यदि जब तक ध्वजा नहीं बढ़ती तब तक वो पराजित नहीं माना जाता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इस तृष्णा रूपी, आशा रूपी जो बलवान शत्रु की सेना है, यदि उसके ध्वजा को, उसकी पताका को, उसकी श्री वैजयंती को यदि तूने नहीं हरा, तो तुझे क्या शांति मिल सकती है? जैसे एक सेना दूसरी सेना को हराती है, जब तक उसकी ध्वजा नहीं गिरती तब तक इधर सेना को शांति नहीं मिलती। जब उसकी ध्वजा को उखाड़ के ले आते हैं, अब हमने पराजित कर लिया, अब हम। तो इसी प्रकार तृष्णा रूपी, आशा रूपी जो पाप की समूह है, ऐसी सुभट सेना जो शत्रु की सेना है, उसकी ये ध्वजा को जब तक तू नहीं गिराएगा, उसको ध्वंस नहीं करेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिल सकती। भव्यात्मा अनादिकाल से ये जीव चाहे किसी पर्याय में रहा हो, चारों संज्ञा इसको रहेगी। चारों संज्ञा बोले तो आहर, भय, मैथुन और परिग्रह। एक इंद्रिय को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है कि चारों संज्ञाएं? आहार उनको होता नहीं होता, भय, मैथुन उनके हैं चारों संज्ञाएं, मैथुन संज्ञा भी है, और परिग्रह की संज्ञा। कल भी पता है कि पेड़ की जड़ उसी तरफ फैलते हैं जहां घर गड़ा रहता है। पेड़ भी, उनको पादप कहते हैं, पेड़ को भी, वो पैरों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, जल खाद, तो आहार में उनका भय, भय भी उनके अंदर है। यदि कोई उनको काटने जाए तो कांपते हैं, हिलते हैं। तो ऐसे भय संज्ञा, तो सभी जीवों को आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा अनादिकाल से, एक इंद्रिय से लेकर पंच। तो ऐसी तृष्णा से ये भयभीत हुआ, जब तक इसको नाश नहीं करेगा तृष्णा का, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। वास्तव में प्रति समय देखो हमारी तृष्णा, एक आध तृष्णा नहीं, एक पूर्ण नहीं होती, दूसरी आगे खड़ी हो जाती। अभी यहाँ आए थे, स्वाध्याय करने का भाव था, ये इच्छा। अभी यहाँ से जैसे पूर्ण होगा तो अनेकों अनेक मन में ही बैठे बैठे विचार बन जाएंगे, अभी करना, अभी करना, अभी इच्छा, अभी इच्छा।
तो जब तक ये इच्छाएं हमारी बनी रहेंगी, शांति नहीं मिल सकती। कभी ऐसी इच्छा भी हो सकती है कि बस अब बाहर में कुछ नहीं करना, बस अब अंदर ही बैठना, अंदर ही जाना, किसी का ध्यान करना, ना आपको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ भी नहीं करेगा। यानी शुद्धों की भूमिका यदि आ जाएगी एक बार, आत्मा में रमन करने के लिए एक बार भाव आ जाएगा, ना आहार की चिंता, ना किसी से भय। अब किससे भय? अब तो मैं अपने गुप्ती रूप किले के अंदर मुक्त हो गया हूं। जब आत्म स्वभाव में लीन हो गए, अब तो मैं अपने गुप्ती रूप किले के अंदर गुप्त हो गया, मुझे किसका भय? मैथुन की भी दूर दूर तक भी भाव नहीं आएगा, और परिग्रह भी, गात मात परिग्रह का भी भाव नहीं आएगा। तो बाह्य पूरे संकल्प विकल्पों से समाप्त हो जाओगे, तब वास्तव में वो शांति का अनुभव कर रहे हो। और जब तक बाहर के विषय भोगों में, बाहर की इच्छाओं में लगे रहोगे, तो शांति नहीं मिल सकती किसी तरह से। तो आचार्य भगवान बार बार कह रहे हैं कि जिन विषयों को तूने अनेक बार भोगा है, उनको तू आज फिर नए समझ के भोग रहा है कि ये भोग मुझे जैसे कभी नहीं मिले। बार बार तेरी इच्छा ऐसी हो रही। रोज भोजन करते हैं, आज खा लिया फिर ऐसा लग रहा है नहीं, वे अपना रूप परिवर्तित करके आए। वही पुद्गल जो पहले किसी और रूप में थे, आज गुलाब जामुन और बढ़िया थाली में बन के आपके सामने आए हैं। रूप परिवर्तन हुआ पुद्गल के, परमाणुओं में कोई परिवर्तन, परंतु हम उनको सोच रहे हैं नए नए भोग हमको मिल रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता। जब ये अज्ञानता मिट जाएगी और बाह्य से अपने उपयोग को हटाकर अंतरंग में ले जाएंगे, तो वास्तविक शांति का अनुभव आपको आगे की कार्यक्रम विषयों को भोगने वाला, विषयों की इच्छा करने वाला क्या क्या नहीं करता। आचार्य बता रहे भक्त्वा भावी भवांच भोगी विषमान। भोगी विषमान शब्द लिया, विषमान। ये भोग कैसे हैं? सर्प रौद्र सर्प के समान है, जहरीले सांप के समान है। जैसे जहर को भले ही विष पिलाओ, ये वैसे ही गुड़ पिलाओ तो वो विष ही उगलता है। इसी तरह जो विष, ये हमारे विषय भोग हैं, जैसे जैसे हम इनको भोगेंगे वैसे वैसे हमारी आकांक्षा और बढ़ेगी, हमारी इच्छा और बढ़ेगी। तो ये ऐसे भोग विष के समान है। और भक्त्वा भावी भवंच, और भावी भवों का, आगे हमारे भवों का, इस लोक का भी परलोक का भी, भवन माने भावी भाव में परलोक का भी भक्त्वा यानी विनाश करते हैं। और कैसे हैं? इनको भोगों को भोग कर, इन भोगों से बुभुक्षु भृशम, बुभुक्षु यानी इच्छा और भृशम माने अति, इनसे अति इच्छा बढ़ती है। जैसे जैसे भोगेंगे तो इच्छाएं बढ़ती हैं। हम कहते हैं कि हमने भोगों को भोगा, पर हम भोग तो भोग नहीं पाते, ये भोग हमको जरूर भोग लेते, हमको भोग लेते हैं। यानी हमारे इस मनुष्य पर्याय को, उत्कृष्ट पर्याय को नाश हो जाता है, हमारी पूरी पर्याय पर हमारी भोगों से तृप्ति नहीं होती। ऐसे विष के समान
रोद विष रोद सर्प के समान ये भोग हैं। मृत्वापि स्वयं, और स्वयं मर के भी इनको भोगने की इच्छा होती है, यानी मरण भी नजदीक आ रहा है तब भी भोगों से हमारा मन नहीं भरता। आज सुबह भी बताया था मैंने 18 की क्लास में। यदि आज मैं 70 वर्ष के आदमी से कहूं कि आपको ब्रह्मचर्य व्रत है क्या, नहीं है, तो ले लो, अभी रुक जाओ मारे, अभी भोगों से मन नहीं भरा। ओहो, कब्र में पैर लटक रहे हैं और विषय भोग की तृष्णा जवान हो रही है। विषयों को भोगने की शरीर तो वृद्ध हो रहा है पर विषय भोगों की इच्छा जवान हो रही है। देखो अपने अंदर देखो, ऐसे भी उदाहरण आते देखने में कि हम बांसवाड़ा में थे, उनका गांव था कुलेजरा पर एक बगल में, तो दो बूढ़े बूढ़े हमारे पास आए, 55-60 के होंगे, कि महाराज जी हमें आजीवन ब्रह्मचर्य दे दो, वैसे तो हम 3 साल से पालन कर रहे हैं पर हमने व्रत नहीं लिया। उन्होंने ठीक ले, उनको ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। फिर हम बांसवाड़ा पहुंचे तो उनकी सोन उनका बेटा आया कि महाराज जी हम ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं। ठीक है बताओ, कि हमें 28 दिन का नियम है, हम एक दिन और बढ़ना चाहते, 29 दिन का हम ब्रह्मचर्य पालन करें। बाद में पता लगा कि जो बूढ़े बुढ़िया थे दोनों इन्हीं के माता पिता, यानी बच्चे 28-30 साल में 28-29 दिन का ब्रह्मचर्य पालन कर। ऐसे भी उदाहरण है। आज भी कई लोग मेरे पास आते हैं, बिल्कुल यंग एज है, अभी पीछे घर में गए थे उदाहरण आहार करने के लिए, वो जवान बच्चे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, कि हमारे महाराज जी 15 दिन का है, हमने माता जी से 15 दिन का व्रत लिया था, आपसे हम 20 दिन का व्रत लिया, छोटी उम्र। तो ऐसे भी जिनको विषयों से तृप्ति क्या है इनमें रखा है, जिन्होंने जान लिया है कि इसमें कुछ भी रस नहीं है, और क्या कहते हैं अस्त भीति करुणा, जो विषय के भोगने वाले हैं उनकी भीति यानी भय भी उनका अस्त हो गया, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। कामुक व्यक्ति जब काम वासना से अंधा होता है उसे भय नहीं लगता कुछ भी करने के, और करुणा भी जिनकी अस्त हो गई है। आचार्य विश्वसागर जी एक बार के विषय भोग करने में 9 कोटि से हिंसा होती है, मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमान से इतने जीवों की हिंसा होती है कि आप उसका अनुमान भी लगा सकते कितने जीवों की हिंसा होती है। और सर्वान जिघान सुमिधा मुधा, और सबको ऐसा लगता है कि मारने की इच्छा, मारने को तैयार हो जाता है, उसके सामने कोई आ जाए तो काम, यानी किसी भी तरह से, यानी उसको ना तो भय रहता, न करुणा रहती, न शर्म रहती, न लिहाज, न लज्जा विषय को भोगने वाले जीव को। तो आचार्य कहते हैं यद्यत साधु विगर्ह्यतम, जो ये विषय भोग है वो साधुओं के द्वारा निंदनीय है, उनकी विशेष रूप से गढ़ा की जाती है, निंदा की जाती है कि ये विषय भोग जो तुम भोग रहे हो पंचेंद्रियों की विषय, ये निंदनीय है, इनसे अपनी आसक्ति हटाओ। साधु उनकी निंदा करते हैं। और हतमती, और कैसा है वो विषय भोगने वाला, जिसकी बुद्धि हत हो गई, मारी गई जिसकी बुद्धि, तस्य एव दुख, और ऐसे उस कामुक व्यक्ति को धिक यानी धिक्कार है, ऐसे भी विषय भी धिक्कार करने के योग्य है। काम क्रोध महाग्रह ग्रहित मना, और जिसका मन काम से क्रोध से ऐसे महाग्रह से, जैसे ग्रह लग जाता है किसी को, ऐसे कामी पुरुष और क्रोधी पुरुष ऐसे महाग्रह से ग्रसित हो गया है, ऐसे ग्रसित हुआ वो जीव
किम किम न कुरियान जनहा, ऐसे व्यक्ति जो कामासक्त होते हैं, भोगासक्त होते हैं, न उनको भय है, न डर है, न लज्जा है, न करुणा है, तो वो किम किम न कुरियान, क्या क्या नहीं कर डालते। उनके रास्ते में कोई उसको मार भी डालते। चोरी करने वाला है, जिसके रास्ते में कोई आए उसको मार भी देगा। यानी जो ये विषय भोग के प्रति राग है और उनको ऐसे भोग रहा है जैसे कभी मिले नहीं, नवीन नवीन समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे विषय भोगी जीव क्या कह रहे हैं, किम किम न कुरियान, क्या क्या नहीं कर लेते। उनके लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ऐसा उनकी आंखों के ऊपर पर्दा लग जाता है। कुछ भी उनको होश नहीं रहता, हित अहित का वो सब कुछ कर डालते हैं। तो भव्यात्मा ये पर्याय बहुत अद्भुत मिलेगी। इससे उत्कृष्ट पर्याय तीन लोग में नहीं है जो आज आपको मिलेगी। मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, भगवान महावीर का कुल, भगवान आदिनाथ का कुल, सर्व अंग संपूर्ण। यदि जरा से उंगली कट जाए दीक्षा नहीं ले पाओगे। अभी सब संपूर्णता है और साता का उदय, कुछ भी असाता नहीं है। ऐसी संधि मिलना अत्यंत दुर्लभ है। उनसे पूछो जिनका जरा सा भी अंग भंग है और दीक्षा लेने के भाव करते हैं। आपके तो सब अंग संपूर्ण होते हुए दीक्षा के भाव नहीं होते, चारित्र का आरूढ़ होने के भाव नहीं होते। और उससे पूछो जिसको भाव तो बहुत है कि किस तरह पर वो लाचार है, मेरी दीक्षा नहीं हो सकती। आप ऐसे कुल में पैदा हुए हो जहां दीक्षा ली जाती है, उनसे पूछो कि मैं जैन कुल में पैदा क्यों नहीं हुआ, मैं मेरा होता तो मैं दीक्षा लेकर और अपना कल्याण कर लेता। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक राज किया, खूब आनंद से जीवन बीत रहा था, राजा थे। जैसे शांत जल हो बाल्टी के अंदर, हिला ना हुआ, शांत हो, उसमें यदि अपना चेहरा देखना चाहोगे तो चेहरा दिख जाएगा। और पानी में यदि हलचल है उसमें इसी तरह से राज कर रहे हैं आदिनाथ भगवान। लीला लीला के ग्रंथ को देखा हूं, राजा देखते थे और उस समय देव पुनीत था सारा कार्य। लीलांजना ने आकर उनके शांत जल में कंकर डाल दी, विकल्प हो गए। इतना समय राज करते हुए बीत गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। जैसे कंकर जब पानी में जाती है, नीचे बैठती है, तो ऊपर बुलबुले आने लगते हैं। इस तरह आदिनाथ भगवान के भी पानी में कंकर पड़ी, विकल्प आ गए, वैराग्य हुआ और वो बुलबुले कहने लगे बुला बुला कर कि बस अब समय बहुत कम है। आपको लगता है कि समय बहुत कम है? ये तो मेरे नहीं लगता। उन्होंने तो 83 लाख पूर्व राज कर भी लिया था और अभी भी 1 लाख पूर्व उनके पास बाकी थे। तुरंत चल दिए छोड़कर, पीछे 10 बंदर दौड़ती जा रही है, बाल बिखरे हुए हैं, पैरों का पता नहीं चप्पल कहाँ है। रानियां थी, महारानियां थी, मोह में ऐसी मोहित होकर उनके पीछे क्यों स्वामी क्यों जा रहे हैं, कुछ भी पीछे मुड़ के नहीं देखा।
जब वैराग्य का सागर उमड़ता है तो फिर विष आत्मा का कल्याण अब यही दिखाई देती है, बाकी फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। चले गए जंगल, तपस्या में दीक्षा ली हमने। वो तो स्वयं थे, वो तो किसी से दीक्षा लेते नहीं। न मैं सिद्ध कहा सब व्रत ले, बस खड़े हुए सिद्धों को नमस्कार किया और व्रतों पर आरूढ़ हो गए। 6 महीने का योग धारण कर लिया। 6 महीने, पहली बार नहीं, चक्का। 6 महीने का योग धारण कर लिया, उपवास धारण कर लिए, ध्यान आरूढ़ थे। उस समय बाद केवल ज्ञान हो गया, पहुंच गए। भरत चक्रवर्ती को द्वारपाल ने आया, कहा राजन बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है? कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ठीक है। दूसरा द्वारपाल आया, उसने कहा आयुधशाला में चक्र रत्न की उपलब्धि हो गई है। तीसरा एक और द्वारपाल आया दौड़ता हुआ, क्या? आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान। अब 3 चीज, 3 ऐसे शुभ समाचार मिले। कहां जाओगे सबसे पहले? बच्चे का मुख देखने। हाँ? कहां जाना चाहिए भरत चक्रवर्ती को? वो तो कथा सुनी है इसलिए कहोगे आप। तो भरत चक्रवर्ती ने सोचा एक काम का फल है, एक अर्थ का फल है, हाँ? और एक मोक्ष के लिए। तो सबसे पहले वो भगवान के समुद्र में, केवल ज्ञान होते ही समुद्र बन जाता है। कितनी देर लगती होगी? केवल ज्ञान होने के बाद समुद्र लगने में कितनी देर लगती होगी? 2-4 दिन तो लगते होंगे। उसी समय सब, क्योंकि केवल ज्ञान होते के साथ ही ये जीव कितना ऊपर चला जाता है? 5000 धनुष उठ जाता है ऊपर अपने आप। और तो तीर्थंकर थे, तो कहाँ विराजमान होंगे 5000 धनुष? तो सोधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देकर तुरंत समुद्र की रचना कर देता सारा मंदिर। सबसे पहले भरत वहां पहुंच गए, क्योंकि धर्म का फल मोक्ष है, वो सबसे बड़ा। वहां जाकर सुनते रहे बराबर भगवान की दिव्य ध्वनि। एक दिन आया तो भगवान को मोक्ष हो गया। आदिनाथ भगवान मोक्ष को पधारे। सोधर्मेंद्र भगवान का मोक्ष कल्याण बनाने आया, 5 कल्याण बनाए उसने। तो वो देख रहा था भरत दिखाई नहीं दे रहे। भरत कहीं पीछे दूर कहीं बैठे हुए थे, आंखों में आंसू भरे थे। उसने अवधि ज्ञान से जाना, भरत के पास पहुंचा सुधर्मेंद्र। भरत से पूछा क्या बात है चक्रवर्ती? पिता को मोक्ष हो गया इसलिए रो रहे हो? तो फिर किस लिए रो रहे हो? नहीं तो ईश्वरधर्मेंद्र में इसलिए नहीं, मुझे व्यथा है कि पिता चले गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज तीर्थंकर को मोक्ष हो गया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इससे बड़ा खुशी हो सकती। यदि कष्ट है तो ये है कि आज के बाद मैं तीर्थंकर की वाणी नहीं सुन पाऊंगा। वो खुद तो मोक्ष जाएंगे भरत, पर तीर्थंकर की वाणी उनको सुनने को मिलनी नहीं मिली, क्योंकि पहले तीर्थंकर के बाद जो जितना तीर्थंकर होंगे उससे पहले तो इनको मोक्ष हो जाएगा।
तो मुझे अब तीर्थंकर की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। आपको भी प्रसन्नता होनी चाहिए या कष्ट होना चाहिए? आज यहाँ बैठे हुए आपको महावीर की वाणी इन निर्गंतों के मुख से सुनने को मिल रही है। तो वास्तव में इतना बड़ा पुण्य है आपका कि जिनेंद्र की वाणी, भगवान की दिव्य ध्वनि उनके मुख से नहीं भले ही, पर आपको सुनने को मिल रही है। यदि आप कहीं ऐसे देश में हो जहां ये सब ना धर्म कर्म हो, जाना पड़े, वहां पे आपको कैसा लगेगा कि वहां नहीं रहना, वहां पे तो कुछ भी नहीं। तो आज जितना भी कुछ मिला हुआ है आपको, यही कहने का तात्पर्य है कि ये अद्भुत संधि मिली हुई है इस जीव के कल्याण के लिए। परंतु हम कुछ भी इसकी उपयोगिता नहीं समझकर इस भाव को भोगों में आशा तृष्णा के वशीभूत होकर समाप्त करते जा रहे। कल आया था ये इसी में कि ये यमराज, जिसको आयु कर्म हम कहते हैं, इसको किसी की दया नहीं है। ये मत समझना कि 80-90 साल के होकर जाएंगे या 100 साल के या बीमार होकर ही जाएंगे, ऐसे भी नहीं समझना। हमारे संग में एक साधु थे, वो संघ से दूसरे संघ में गए, शिखर जी पहुंचे, खट्टे खट्टे थे, बहुत जबरदस्त, सुधर्म सागर महाराज। रात को लेटे, खूब अच्छे थे, सुबह 4 बजे समाधि, कोई व्याधि नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, खूब बढ़िया थे, तंदुरुस्त थे, उम्र जरूर 75-76 साल की थी। पर ये नहीं समझना कि हम बीमार हो गए तभी हमारा आयु कर्म पूरा होगा। स्वस्थ अवस्था में ऐसी कितनी, अभी एक घटना और 4-5-6 महीने पहले की है। मुक्ति सागर महाराज थे, हमको जब हम सरवेल गोला जा रहे थे तो अक्कोल अक्कोल जगह है ना, अक्कोल अक्कोट अक्कोल, ये स्तव निधि के पास में अक्कोल, वहां पे मिले खूब अच्छे, 66-67 साल की उम्र। हम पहले बाहुली आए थे, वो बहुत अच्छा उन्होंने किया, हम तो बस आठ करके आगे निकलने वाले थे। पूछा, उनसे चर्चा हुई कि शिखर जी करने की भावना है, उन्होंने बहुत अच्छा करो, चातुर्मास के बाद की बात है, पिछले नवंबर की। वो चले कुंथलगिरी आए, वहां से रात को भले सोए खूब अच्छे से, सुबह समाधि, अभी कुंथलगिरी में समाधि पीछे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम बीमार होंगे या कुछ हमें सिग्नल मिलेंगे, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो अभी इसी अवस्था में संयम रूपी रत्न को धारण करके इस मनुष्य पर्याय को सफल करना है। और यदि ऐसे चले गए तो बहुत मुश्किल है, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी भरोसा नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तृष्णा से, इन भोगों से विरक्त होकर, ये भोग तो हमने अनेकों बार भोगे हैं, कुछ नया इनमें नहीं है, इनसे बिल्कुल विरक्त होकर आत्महित में लगना है, आत्मा के कल्याण में लगना है। ये कार्य तो हमने बहुत बार किए, ये कार्य नहीं किया जिसमें हमको लगना है। आत्महित में लगो, यही करने योग्य है। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। ज्ञानवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। देव भजो अनंत गुरु से हो निवृत्त, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। अथ पूर्वाणी स्वाध्याय स्थापन किए हैं पूर्वाचार्य में सकल कर्म क्षाटम भावपूजन समितम श्री शुद्ध भक्ति का सकम करोम्यम चत्तारि मंगलम सिद्धांगम साधनम केवली पंथ धम्ममंगलम चत्तारि शरणोजामि सिद्धि शरणोजामि साव शरणोजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणोजामि
जीवे मरने नाम आला सिंधु विजो गया बंधुरी दुख दो संत समाई अंबनियो लोयस यरि हम कितन करे जिने बंदे आते किसी से 24 संकेव केवली नो स्वयं चक्यंतम से स्वयं चवास विजम च भगवान में ओम नमः संति च बंदामी एवं नित्यो वेरल पेंजर मन आतो भी सत्य के वराज क्रमे पसियंतो दंदेहि निपुजराय के संता सायरि बुद्धि रास सिद्धिमान देसंतो चतुर्द्वादशे विकोट्यो लक्षाणि सीति तत्कानि चेन पंचाशदष्टोच सहस्र संख्य मेतशतं पंचपदं नमामि Pecamamente certificado santo sacerdote non regna anche per il Formani o cuge cure si tratta di damnaica anjali kujani bandana san dukha ko goila suge gamdam samaya gum sampati o vajja yadarth matra bhagirina maya pramada likinchinotam tanme kshamitva viddhatu devi saraswati keval bodhi labdi bodhi samadhi parinam vishuddhi Dharma Pelabdi